मैं एक बार फिर आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम कौन हैं। अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि आप कौन हैं, तो आप भी शायद यही जवाब देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक सर्विस करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बैंकर हूँ। या फिर हम कहेंगे हम इस चर्च के सदस्य हैं, मैं अपनी चर्च का क्वायर का मेंबर हूँ, मैं अपनी चर्च का प्रेजेंट वर्शिप लीडर हूँ, मैं अपनी चर्च का एल्डर हूँ, या मैं अपनी चर्च का पासवान हूँ। यही उत्तर हम सब के पास होगा। पर पवित्र शास्त्र में पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा है कि हम कौन हैं। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियन 3:9 में, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पौलुस कहता है कि मैं शारीरिक लोगों की रीति नहीं, पर आत्मिक लोगों की रीति आपको बता रहा हूं। वो पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में कोरिन्थियन की कलीसिया से कह रहा है, और परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके कोवर्कर हैं। आप परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। पर यह इसलिए नहीं है कि हम में ये काबिलियत थी, क्योंकि उसने हमारे अंदर जीवन का श्वास डाला है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसका पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उसके काम करवाता है। वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके काम कर सकें, वो हमें तैयार करता है कि हम कर सकें, वो हमें अलग अलग तरीकों से उपयोग करता है। ये वो है जो हमें कहता है कि बीज डालो, पानी डालो, पर बढ़ाने वाला तो वो है। इसलिए पौलुस कहता है कि 1 कुरिन्थियन 3:7 में, न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है, वो ही सब कुछ है। वो कहता है कि तुम मसीह के हो, किसी और के नहीं, खुद के भी नहीं। आपको जिसने बनाया है, आप उसके सहकर्मी हैं। इसलिए जान लो कि वो ही आपका राजमिस्त्री है, जो आपके जीवन को बढ़ाता है, जो उसे सही आकार देता है, सही दिशा में लेकर जाता है। पौलुस कहता है कि हम उसके सहकर्मी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। बहुत ज़रूरी है कि हम चौकस रहें कि हम कैसा रद्दा रख रहे हैं। आप सब में यीशु मसीह की नींव डाली गई है, पर अब जो आप उसके सहकर्मी बने हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपना सहकर्मी करके। पौलुस कहता है कि अब आप चौकस रहो कि आप कैसा रद्दा रख रहे हो। हमें बहुत चौकस रहना है। पौलुस कहता है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। अरे अपने आप को धोखा? अपने आप को कौन धोखा दे सकता है? क्योंकि दुनिया में तो लोग अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कई बार हम ऐसा काम करते हैं कि अगर हमने कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पौलुस कह रहा है कि कोई अपने आप को धोखा न दे। वो कह रहा है चौकस रहो कि आप कैसा रद्दा रख रहे हो, क्योंकि रद्दा आप रख रहे हो। बुद्धिमान आपको बनना है कि आप कैसा रद्दा रख रहे हो। वो कहता है कि क्योंकि हर एक का काम प्रकट होगा। आप जो भी कर रहे हैं, वो कहता है जो रद्दा आप रख रहे हैं, उससे जो इमारत बनेगी, उसी से आपका काम नजर आएगा। इसलिए वो कहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। इसलिए वो कहता है कि चौकस रहो। हर एक मनुष्य चौकस रहे। हर दिन हम जांचें कि जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की अगुवाई में कर रहे हैं, कहीं हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। वो कहता है कि तुम्हारा राजमिस्त्री सब देख रहा है, जिसने तुम्हें अपना सहकर्मी बनाया है। अगर तुम गलत रद्दा रखोगे और इमारत गलत बनी, तो फिर वो उसकी दुरुस्ती करेगा, क्योंकि तुम उसके कोवर्कर हो। और फिर वो अपने बड़े हथौड़े से उस दीवार को गिरा देगा और फिर उसे नया आकार देगा। इसलिए वो कहता है हमेशा चौकस रहो कि आप कैसा रद्दा रख रहे हो। आपको हमेशा उसकी सामर्थ्य पर निर्भर होना सीखना है। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियन 2:5 में कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और उसकी सामर्थ्य कहां से आएगी? उसका ज्ञान और उसकी सामर्थ्य हमें कहां से मिलेगी? लिखा है 1 कुरिन्थियन 2:18 में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम उसके चरणों में आते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उसकी बात को सुनते हैं और उसे मानते हैं, तभी हम सामर्थ्य बनते हैं। उसके चरणों में बैठकर उसकी सुनने से ही हमें सामर्थ्य मिलती है। हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में 2 बहनों का जिक्र है, मरियम और मार्था। उनकी कहानी हम सब जानते हैं। जब यीशु उनके घर पर आए
तो पवित्र शास्त्र कहता है कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनने लगी, और लिखा है कि मार्था यीशु की सेवा करने में लग गई। मार्था क्या कर रही थी? वो यीशु की सेवा करने में लग गई। उसे लगा आज यीशु मेरे घर आए हैं, मैं यीशु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए अच्छा भोजन बनाती हूं। पर लिखा है कि मार्था सेवा करते हुए घबरा गई। वो कहती है मैं परेशान हो गई हूं, मैं घबरा गई हूं। वो तो यीशु के लिए काम कर रही है, फिर क्यों वो घबरा गई? वो तो यीशु के लिए खाना बना रही है, इसमें क्या गलत है? वो किसी इंसान के लिए खाना नहीं बना रही थी, वो तो यीशु के लिए खाना बना रही थी। पर वो घबरा गई, वो परेशान हो गई। कई लोग कहते हैं अरे ब्रदर, हम तो यीशु के लिए काम कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? हर चीज उसने आपके लिए कर दी है, उसने तो सब आपके लिए कर दिया है। उसने आपको मिट्टी से बनाया, जीवन की श्वास फूकी, अपने स्वरूप में बनाया है। आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को दे दिया ताकि आपको आपके पापों से छुटकारा मिले, आपको वो बहुतायत का जीवन मिले जिसे देने के लिए यीशु आया। इसलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। एक बार कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे कि प्रभु हम तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। यूहन्ना 6:28 में वो आकर कहते हैं प्रभु यीशु से, प्रभु कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? जानते हैं यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया? यूहन्ना 6:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास उसकी सुनने से आता है। यही मरियम कर रही थी, उसके चरणों में बैठकर उसकी सुन रही थी। जानते हैं यीशु आपसे क्या चाहता है? वो ये नहीं चाहता कि आप उसके लिए काम करें, वो चाहता है आप उसकी सुनकर, उसकी अगुवाई में चलकर, उसके सहकर्मी बनकर कार्य करें। आप उसके साथ कार्य करें, आप उसके संगी बनकर कार्य करें। यही वो आपसे चाहता है कि आप उसके सहकर्मी बने। वो चाहता है कि जाओ मेरे कामों का वर्णन करो, उसकी सुनकर हम करें। इसी से वो खुश होता है। 1 शमूएल 15:22 में शमूएल कहता है वो तो अपनी बातों के माने जाने से खुश होता है। शमूएल कहता है ना तो वो होम बलि से ना वो मेल बलि से खुश होता है, वो आपके किसी बलिदान से खुश नहीं होता, पर वो अपनी बातों के माने जाने से खुश होता है। कई साल पहले एक बार मैं एक सभा में गया, वहां पर जब हम दुआ कर रहे थे और दुआ के बाद एक बहन ने मुझसे एक सवाल किया। वो कहने लगी कि हम सुलेमान जैसी बुद्धि क्यों मांगें, क्योंकि उसने तो सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया। हाँ, ये लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और हम सबको मांगनी चाहिए। और परमेश्वर से बुद्धि पाकर सुलेमान ने अपने जीवन में समृद्धि पाई, क्योंकि जब हम उसकी बुद्धि से चलते हैं तो आपके जीवन में आप फेवर को देखते हैं, आप समृद्धि पाते हैं। पर जब उसने सब पा लिया तो पर वो ये भूल गया कि वो तो परमेश्वर के सहकर्मी है। असली उसके जीवन में समृद्धि लाने वाला, उसके जीवन को बनाने वाला राजमिस्त्री तो वो परमेश्वर है। और वो कहने लगा सबोपदेशक 2:4 में, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने घर बनवाए, मैंने दाख की बारियां लगवाई, मैंने बाग लगवाए। सुलेमान कहने लगा मैंने फलदायी वृक्ष लगवाए, मैंने तो कुंड खुदवाए ताकि उन वनों को मैं सींच सकूं। और यहाँ पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियन 3:7 में, ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। पौलुस कहता है वृक्ष लगाने वाला और सींचने वाला कुछ नहीं है, वो जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है वही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है। हम तो उसके परिश्रम करने वाले सहकर्मी हैं। और वो कहता है कि हर एक परिश्रम करने वाला अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। और यही बात आखिर में सुलेमान भी समझ जाता है। और सबोपदेशक के आखिरी चैप्टर में वो कहता है, सबोपदेशक 12:13 में, कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वो कहता है मैंने सब करके देख लिया और अब मैं ये जान गया हूँ कि न तो लगाने वाला कुछ है न सींचने वाला, पर जो नींव है वही परमेश्वर ही सब कुछ है, वही बढ़ाने वाला है। हम तो सहकर्मी हैं जिन्हें उसकी सुनना है और यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। एक बार यीशु एक जगह प्रचार कर रहे थे और वहाँ एक स्त्री उनके प्रचार को सुन रही थी। वो यीशु के प्रचार से बड़ी प्रभावित हो जाती है। वो कहती है क्या शब्द ये बोल रहा है, और फिर वो ऊंची आवाज़ में कहती है धन्य है वो माँ जिसके गर्भ में तू रहा। आज कई बार हमारे प्रचार से कई लोग प्रभावित हो सकते हैं
और वो कहेंगे क्या आप बोलते हैं, क्या आप गाते हैं, क्या आप दिखते हैं। पर यीशु जानते उस स्त्री को क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं परंतु धन्य वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। हमको उसकी सुनना है और उसे मानना है, यही हमारे जीवन में आशीष है। हम उसके जीवन में, अपने जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में यूं ही रद्दे नहीं रख सकते। पौलुस कहता है कि चौकस रहो कि तुम कैसा रद्दा रख रहे हो। ऐसा रद्दा जिससे आपकी इमारत सीधी और खूबसूरत बने, ताकि आपके जीवन की इमारत से यीशु की महिमा होने पाए। मैं आज आपको पवित्र शास्त्र से एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। 2 राजा में एक लड़की का जिक्र है जिसने अराम के सेनापति को जब कोढ़ हो जाता है, जिसका नाम नामान था, वो लड़की, वो इजरायली लड़की उस नामान की पत्नी के यहाँ सेवा करती है। और वो नामान की पत्नी को कहती है कि स्वामी को बोल कि वो एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाए तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। उसके कहने पर ही वो नामान एलीशा के पास जाता है और 7 बार यरदन में डुबकी लगाता है और उसका कोढ़ चंगा हो जाता है। जब वो वापस आता है तो वो कहता है कि मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़कर कहीं परमेश्वर नहीं है। पर जानते हैं, वो लड़की जिसने नामान को एलीशा के बारे में बताया, उसका जिक्र बाइबल में सिर्फ एक इज़राइली लड़की के रूप में किया गया है, पर उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो परमेश्वर की सहकर्मी बनी और उसने परमेश्वर का इतना बड़ा कार्य किया कि जिसका वर्णन आज तक होता है। पर उस लड़की का पवित्र शास्त्र में कोई बड़ा जिक्र नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, पर उसके काम से प्रभु का महान कार्य हुआ। यही वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए नहीं, उसकी सुनकर उसकी अगुवाई में काम करें। वो चाहता है कि आप उसके सहकर्मी बने, एक वफादार सहकर्मी जो अपने राजमिस्त्री की सुनता है। यही चाबी है आपकी आशीष की। आज मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने जीवन के सबसे उत्तम मार्गों में चलना चाहते हैं तो आप उस खुदा की आवाज़ को सुने और उसकी अगुवाई में चलें। जो वो कहता है वो सुने। इसलिए यशाया 1:19 में लिखा है, कृपया मेरे साथ खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। उसमें लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थों को खाओगे। जब हम ये सिद्धांत सीख जाते हैं कि मुझे मालूम है मुझे ये करना है, मुझे उसकी सुनकर करना है। आप कह रहे होंगे मुझे कोई बेस्ट प्लान नज़र नहीं आ रहा है मेरे जीवन का। आपको सिर्फ रद्दा रखना है। आपके जीवन की इमारत को सीधा और खूबसूरत आपका राजमिस्त्री बनाएगा। उसके साथ काम करें, अपने जीवन में उसके बेस्ट प्लान को पूरा होता हुआ देखें। वो बहुतायत का जीवन जिसे देने के लिए यीशु आया, पर वो चाहता है कि आप उसके सहकर्मी बने, आप उसकी सुनकर चलें और वो जीवन के सबसे उत्तम मार्गों में आपकी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष रखे। आमीन।